एक आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम में कई सारे बच्चे रहते थे और उसी में पढ़ाई करते थे। तो सभी बच्चे एक साथ काम करते थे, पर एक बच्चा कोई काम नहीं करता था। सभी बच्चे एक साथ बैठकर बातें करते थे, लेकिन उनमें से एक लड़का ऐसा था कि वह चुप रहता था, और जब सारे बच्चे शाम का समय होता था उन सभी बातों का वर्णन करते थे शाम के टाइम। पर वो लड़का ऐसा था कि सभी तो अपने सारे दिन की बातों की चर्चा किया करते थे, और वह लड़का राम राम बोलता रहता था। तो सभी लड़के उस लड़के को देखकर आश्चर्यचकित रहते थे। सभी बच्चे इसलिए भी आश्चर्यचकित रहते थे कि सभी के दोस्त बने हुए थे, लेकिन उस लड़के के कोई दोस्त नहीं था और वह आराम से अकेला ही आश्रम में घूमता रहता, पर वो किसी को दोस्त नहीं बनाता। यह देख उसके गुरु बड़े प्रसन्न होते थे। वह उसके गुरु सोचते हैं कि कोई तो इस आश्रम में ऐसा है जो अपने आप पर काबू पा चुका है, चुप रहने के महत्व को समझ चुका है और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और इसी वजह से आश्रम में जो भी निर्णय लिया जाता तो उस लड़के को वहाँ पर बुलाया जाता, और आराम से जब भी कोई निर्णय लेते तो उस बालक को बुलाते और उसका निर्णय पर ही सभी टिक जाते। लेकिन जो बच्चे रहते थे उनमें से एक बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझता था। तो तब गुरुजी उस बालक को अपने पास बुलाते और उस चुप रहने वाले बालक से अपने आश्रम के बारे में चर्चा करते, तो वह होशियार बालक उस पर बहुत चिढ़ जाता। ऐसे काफ़ी दिन निकल चुके थे। तो एक दिन गुरुजी को उस बालक पर चिढ़ते हुए देख गुरुजी ने उस इंटेलिजेंट बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें सभी को एक काम देता हूँ, वो सब करके आओ। तो जो चुप रहने वाला बच्चा था वो भी गुरुजी के पास आया, और जो सभी छात्र थे वो गुरुजी के पास आके गुरुजी से प्रणाम करके बोलते हैं कि गुरुजी आज हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो गुरुजी उन सभी से कहता है कि आज गांव में जाकर तुम सभी को भिक्षा मांगकर लेके आनी है, और जो सबसे ज़्यादा भिक्षा लेकर मेरे पास आएगा मैं उसी को इस आश्रम का निर्दलीय यानी राजा बना दूंगा। तो सभी बच्चे गांव में जाते हैं। तो जो बुद्धिमान लड़का था वो गांव में जाकर भिक्षा मांगता है और बोलता है कि भिक्षाम देई। तो गांव के सभी लोग उस पर चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि हम भिक्षा क्यों दें। और जो शांत बालक होता है वो भिक्षा नहीं मांगता, गांव में जाकर सभी बच्चों को शिक्षा देता है और बोलता है कि ज्ञान की बातें सिखाने लग जाता है। तो उसी से सब गांव के लोग प्रसन्न होकर उसे भिक्षा में कई सारे उपहार देते हैं। और जब शाम का टाइम आता है तो सभी लोग आश्रम में आते हैं और गुरुजी को प्रणाम करके बोलते हैं कि गुरुजी हम आज कई सारे दान में उपहार लेके आए हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा उपहार लेके आया होगा, दान लेके आया होगा, मैं आज उसी को इस आश्रम का राजा घोषित करूँगा। तो गुरुजी सभी को एक एक करके बुलाते हैं। तो जो चुप रहने वाला बच्चा है वो सबसे ज़्यादा गुरु दक्षिणा लेकर आता है गांव से, और उसी को आश्रम का राजा बना दिया जाता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है इसका कि हमें चुप रहकर भी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान करके भी हमारा मस्तिष्क एक जगह स्थिर हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान करने से कई फ़ायदे हैं।